हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नामदेव एकेडमी में। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे डेफिनेटली आपको हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जनगणना 2011 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, यहाँ से जितने क्वेश्चंस पूछे गए उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना किसी देरी के। और देखिए, जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा। देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की पहली जनगणना कब और किसके द्वारा कराई गई थी, ये आपको बताना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, भारत की पहली जनगणना की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। तो आप चेक कीजिए किस किस का आंसर सही है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, सॉरी, डायरेक्ट है, वन लाइनर के फॉर्मेट में अपन सीरीज चला रहे हैं। तो यहाँ पे 1872 राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। नियमित जनगणना की शुरुआत पूछी जा रही है कि नियमित जनगणना की शुरुआत कब और किसके द्वारा कराई गई थी। तो फ्रेंड्स, ये कराई गई थी 1881 में, 1881 में, है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1881। और किसके द्वारा, किसके कार्यकाल में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी, तो ये हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ये देखिए 1881 लॉर्ड रिपन के द्वारा। नेक्स्ट देखो, और नेक्स्ट यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जनगणना का दायित्व केंद्र सरकार जो है इसको किस आधार पर दिया गया है, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। तो देखो, ये दिया गया है आर्टिकल 246 के द्वारा। संविधान में जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है 246, उसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कई बार पूछा जाता है कि जनगणना की जो अवधि होती है ना, कहने का मतलब ये है कि जो जनगणना है वो कितने वर्षों के बाद की जाती है। तो फ्रेंड्स, प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष के पश्चात। एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि जनगणना का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जनगणना का अध्ययन जो है उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफी, काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली बार जाति आधारित जनगणना कब की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कीजिएगा इसको। तो फ्रेंड्स, पहली बार जाति आधारित पूछा गया है। यहाँ देखिए, जाति आधारित जनगणना की बात करें तो 1931 में की गई थी। कब की गई थी? 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि किस साल को जनगणना का लघु विभाजक साल कहा जाता है। लघु विभाजक साल की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे 1951 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1951 जो है इसको जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है, 1951। देखो फ्रेंड्स, एक बार आप देख लोगे, उसके बाद क्या है ना कि आप मतलब कि डबल की स्पीड करके आप देख लेना। उससे क्या होगा ना कि फटाफट आपके कानों में जितनी आवाज़ पड़ेगी ना उतने माइंड में सेट हो जाएंगे। और डबल की स्पीड में क्या है ना, टाइम भी आपका काफ़ी कम लगेगा। जितने टाइम का वीडियो उसके आधे टाइम में आपके फटाफट से चीज़ें रिविजन हो जाएंगी। तो चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, तो 5 स्टार लगा लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। फ्रेंड्स, विश्व जनसंख्या दिवस की अगर हम बात करें तो हर साल मनाया जाता है 11 जुलाई को। आपका आंसर हो जाएगा 11 जुलाई, इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा है किस साल को जनगणना का महाविभाजक साल कहा जाता है। महाविभाजक की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। लघु विभाजक के बारे में हम देख चुके हैं, अब यहाँ बात कर रहे हैं महाविभाजक। तो राइट आंसर होगा 1921, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए 1921 जो है इसको जनगणना का महाविभाजक साल कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए जनगणना का लघु विभाजक पूछा जाए तो क्या आंसर होगा? लघु विभाजक। तो फ्रेंड्स, लघु विभाजक के केस में आपका आंसर हो जाएगा 1951। 1951वां जो साल है इसको लघु विभाजक कहते हैं और महाविभाजक कहते हैं 1921 को। राइट फ्रेंड्स, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 1951 जो है इसको जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर आपको बतानी है कितनी थी। तो फ्रेंड्स, 1951 की बात करें तो इसको भारत का लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। और इसके अनुसार भारत की जो साक्षरता दर की बात करें तो 18.33 यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 18.33।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस दशक में निरक्षकों की संख्या सर्वाधिक कमी आई? आपको उस दशक का नाम बताना है जिसमें निरक्षकों की संख्या में सबसे ज़्यादा कमी आई थी, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। तो ये कब आई थी? ये आई थी 1991 से 2001। 1991 से 2001 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं। देखो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा इस टॉपिक से, वन लाइनर की फॉर्मेट में एक एक क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया है। बस आप वीडियो को कंप्लीट करते जाओ ताकि टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाए, सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं और एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो क्योंकि देखो एक बार आप देख लोगे और उसके बाद डबल की स्पीड में सुन लोगे ना, तो डेफिनेटली आप चीज़ों को भूलोगे नहीं। और यही होता है, जब चीज़ों को हम बार बार रिविजन करते हैं ना, तो लंबे समय तक चीज़ें याद रहती है। अदरवाइज देखो कोई भी ट्रिक काम नहीं आती है, कुछ भी काम नहीं आता, क्योंकि ट्रिक के लिए क्या करोगे? डबल मेहनत आप करोगे, ट्रिक याद करोगे, ऊपर से आंसर याद करोगे। इससे बेस्ट तो यही है ना कि बार बार जितना हो सके, और उसमें भी ट्रिक में भी आपको रिवीजन करना पड़ेगा, तो बेटर है आप यहीं पे रिवीजन कर लो, और जितना रिवीजन करोगे उतने लंबे समय तक चीजें आपके याद रहती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कुल जनसंख्या कितनी थी, यह बताना है। भारत की कुल जनसंख्या आपसे पूछी जा रही है फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ पे डाटा आपके सामने लिखा गया है 121056953। ये इसका क्या है? पूरी जो जनसंख्या है इसकी, किसकी? 2011 के अकॉर्डिंग भारत की कुल जनसंख्या जो है उसका रेशियो यहाँ पे दिया गया है। रेशियो नहीं, सॉरी, डाटा, ठीक है। तो ये चीजें अपन ने देख ली है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कुल जनसंख्या, अब देखो कुल जनसंख्या तो ये हो गई, तो आपको बताना है कि कुल जनसंख्या में से पुरुष जनसंख्या कितनी थी, पुरुष जनसंख्या। तो फ्रेंड्स ये डाटा जो है ये पुरुष जनसंख्या का है। अब देखो कुल जो जनसंख्या है वो इतनी है, इसमें से पुरुष जनसंख्या इतनी है, इसमें से अब देखो टोटल में से पुरुष जनसंख्या को अपन माइनस कर देंगे, तो बाकी जो बची संख्या है वो है महिला जनसंख्या, राइट फ्रेंड्स। तो देखो अब यहाँ पे यही चीज पूछा है, महिला जनसंख्या पूछा है, तो महिला जनसंख्या का डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। वैसे देखो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते क्योंकि सिंपल सी बात है, इतने बड़े बड़े डाटा के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। आप जानते हो कि कहीं ना कहीं डाटा में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड तो आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हमारा फर्ज बनता है यहाँ पे हर तरह के क्वेश्चंस को कवर करना, ताकि किसी भी तरह का एग्जाम में पूछा जाए तो आप इजीली आंसर कर सको। चलो फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए क्वेश्चन को कि भारत की कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, कुल ग्रामीण जनसंख्या। तो फ्रेंड्स कुल ग्रामीण जनसंख्या देखो ये परसेंट में आपसे पूछ सकते हैं, तो 68.8% आपको ध्यान रखनी है। 68.8%। अच्छा पिछली स्लाइड में देखो, एक सेकेंड, थोड़ा सा पिछली स्लाइड अपन को लेनी पड़ेगी। हाँ यहाँ पे देखो भारत की मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार कुल ये पूछी गई थी ना जनसंख्या, कुल जनसंख्या। तो देखो अगर ये इस तरह से याद ना रहे ना एग्जैक्ट डाटा, तो हाँ आपको देखो ऑप्शंस में इस तरह से मिल सकता है, जैसे 1 to 1.08 करोड़, तो ये डाटा तो आपको याद रह जाएगा ना, और यहाँ पे लिख दिया जाएगा करोड़। तो इस तरह से आपको ध्यान रखनी है ये चीज़ें, है ना। तो इस तरह से तो उम्मीद करती हूँ चीज़ें आपको याद ही रह जाएंगी। और पुरुष जनसंख्या की बात करें तो पुरुष जनसंख्या जो है करोड़ में पूछा जाए तो 68.32 करोड़ आपको ध्यान रखनी है ना। अब देखो इसी तरह से महिला का देख लेते हैं। महिला जनसंख्या एग्जैक्ट डाटा तो ये है, लेकिन देखो एग्जैक्ट डाटा याद ना रख के आप इतना भी याद रख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में इस अकॉर्डिंग 58.775 करोड़ और परसेंट में पूछा जाए तो 48.53%, 48.53%, ठीक है। नेक्स्ट ये अपन ने देख ही लिया। यहाँ पे कुल ग्रामीण की बात कर रहे हैं, तो ग्रामीण का ऑलरेडी अपन ने देख लिया, एग्जैक्ट डाटा भी देख लिया, और परसेंट में पूछा जाए तो परसेंट में भी यहाँ पे हम देख चुके हैं। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अब देखो ग्रामीण का अपन ने देख लिया, अब ग्रामीण का देख लिया तो सिंपल सी चीज़ है, अपन को शहरी जनसंख्या का भी पता होना चाहिए। तो शहरी जनसंख्या की बात करें तो इसके लिए परसेंट वाला आप ध्यान रख लीजिएगा, 31.2% आपको ध्यान रखना है, और एग्जैक्ट डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। 2001 से लेकर के 2011 में भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही, ये आपको बताना है। तो देखो फ्रेंड्स 2001 से लेकर के 2011 की बात करें तो भारत की जो दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो 17.7%, 17.7%, और एग्जैक्ट डाटा की आप बात करें तो डाटा यहाँ से आप देख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है ग्रामीण जनसंख्या की दशकीय वृद्धि। अब देखो यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि पूछी है वो भी यहाँ पे ईयर दिया है 2011 का, तो यहाँ पे 12.3% आपको ध्यान रखना है, और एग्जैक्ट डाटा आप याद रखो तो ये एग्जैक्ट डाटा यहाँ पे दिया गया है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
शहरी जनसंख्या की दशकीय, अब देखो यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या की दशकीय वृद्धि पूछी है ना, अब यहाँ पे पूछा शहरी जनसंख्या की दशकीय वृद्धि पूछी गई है, तो इस केस में अपना आंसर हो जाएगा 31.8%। और ग्रामीण जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो 12। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, यहाँ पे बोला है कि भारत में लिंगानुपात का पूछा है फ्रेंड्स। तो भारत में अगर लिंगानुपात की अपन बात करें तो 943 तो क्या है, महिला है ना, तो 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, यानी कि ये रेशियो रहता है इसका, लिंगानुपात जो रहता है 943 महिलाएं पर 1000 पुरुष, ये रेशियो रहता है। तो देखो ये कई बार एग्जाम में इस तरह से भी लिखा आता है, तो बात एक ही है, कंफ्यूज तो नहीं होना है बिल्कुल भी। 1000 पुरुषों पे रहता है, मतलब कि जो महिलाओं का जो लिंगानुपात है 943, ये लिंगानुपात है किसका, भारत का। अब देखो यहाँ पे देखो ये चीज़ देख लीजिए, वही चीज़ हो रही है, क्योंकि मैंने बताया ना 1000 पुरुषों पे रहता है। अब यहाँ पे ये चीज़ तो हमने देख ली कि भारत में लिंगानुपात, लेकिन अगर ग्रामीण लिंगानुपात पूछा जाए तो फ्रेंड्स ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो 949 महिलाएं कितने पे, 1000 पुरुषों पे, इस तरह से। और अगर शहरी लिंगानुपात पूछा जाए तो फ्रेंड्स इस केस में होगा 929 लिंगानुपात पर 1000, इस तरह से करके, है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है भारत की कुल साक्षर जनसंख्या अगर पूछी जाए तो उस केस में आंसर क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। भारत की कुल साक्षर जनसंख्या की बात करें तो देखो परसेंट में पूछा जाए तो 73% आपको ध्यान रखना है, और डाटा पूछा जाए तो डाटा यहाँ पे रखा गया है। नेक्स्ट है पुरुष साक्षरता। अब देखो कुल साक्षरता तो अपन देख ली, लेकिन अगर पुरुष साक्षरता पूछी जाए तो इस केस में आपको याद रखना है 80.9%, और डाटा आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसी तरह से अगर महिला साक्षरता की बात करें तो महिला साक्षरता के लिए हो जाएगा 64.6%, और डाटा यहाँ पे दिया हुआ है डाटा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है यहाँ पे जनसंख्या घनत्व आपसे पूछा जाए तो उस केस में आपका आंसर क्या होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब देखो यहाँ से, अब देखो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कुल जनसंख्या में 0 से लेके 6 ईयर्स तक के आयु के एज के जो मतलब कि इस कैटेगरी की जो जनसंख्या है उसका अगर पूछा जाए तो इस केस में आंसर हो जाएगा 16.45 करोड़। ये डाटा आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अब देखो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, इनको अवॉइड भी नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन आते आते हैं इस टॉपिक से, तो इसलिए हमको एक एक क्वेश्चन देखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे अनुसूचित जाति की जनसंख्या की बात करें तो परसेंट में 16.6%, और करोड़ में पूछा जाए 20.14 करोड़। नेक्स्ट अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की बात करें तो फ्रेंड्स यह है 8.6% और 10.43 करोड़। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है यहाँ पे सबसे अधिक प्रजनन दर। सबसे अधिक प्रजनन दर की अगर हम बात कर लेते हैं तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा किसकी है, बिहार की है। कितनी है, 3.7 ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अब देखो सबसे अधिक तो अपन ने देख लिया, लेकिन अगर सबसे कम प्रजनन दर की बात करें तो ये सबसे कम प्रजनन दर वाला जो राज्य है वो है तमिलनाडु। सबसे अधिक कौन सा है, बिहार, सबसे कम कौन सा है, तमिलनाडु। प्रजनन दर कितनी है इसकी, 1.7। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 19.98 करोड़। नेक्स्ट देखो, सबसे अग्रणी राज्य साक्षरता की दृष्टि से आपको बताना है तो केरल है, केरल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सबसे पिछड़ा राज्य। सबसे पिछड़ा साक्षरता के अकॉर्डिंग सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है। कौन सा है, बिहार। अब देखो अपन ने एक चीज देखी थी, ये देखा था अपन ने, उत्तर प्रदेश वाला देखा था सब जनसंख्या के अकॉर्डिंग, है ना। लेकिन यहाँ पे अब बात हो रही है साक्षरता के अकॉर्डिंग, बात हो रही है साक्षरता के अकॉर्डिंग हो रही है। सबसे कम साक्षरता वाला जो राज्य है वो है बिहार, और सर्वाधिक साक्षरता पूछा जाए, सर्वाधिक सबसे ज्यादा, तो उस केस में आंसर होगा केरल। ये भी ध्यान रखना है ना। अब यहाँ बिहार की साक्षरता का बात करें तो 61.8% है।
सबसे अग्रणी केंद्र शासित की बात करें साक्षरता के अकॉर्डिंग तो ये है लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम सबसे छोटा कौन सा है? अंडमान निकोबार। ये भी ध्यान रखना है, सबसे छोटा, लेकिन किसके? जनसंख्या घनत्व के अकॉर्डिंग। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सबसे अग्रणी राज्य लिंगानुपात की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो केरल है। कौन सा है? केरल। नेक्स्ट यहाँ पे कि सबसे पिछड़ा केंद्र शासित प्रदेश की बात करें साक्षरता की दृष्टि से तो फ्रेंड्स ये है दादरा और नगर हवेली है। सबसे कम, मतलब कि न्यूनतम केंद्र शासित जो साक्षरता की बात करें तो दादरा व नगर हवेली। नेक्स्ट है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बिहार है। किसके अकॉर्डिंग? जनसंख्या घनत्व के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है सबसे छोटा राज्य जनसंख्या घनत्व के अकॉर्डिंग सबसे छोटा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। और सबसे बड़ा जो राज्य है केंद्र शासित राज्य जनसंख्या घनत्व के अकॉर्डिंग तो फ्रेंड्स वो है दिल्ली। ये भी ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है सबसे अग्रणी केंद्र शासित राज्य की बात करें लिंगानुपात की दृष्टि से तो इस राज्य का नाम है पांडुचेरी, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है, पुदुचेरी जिसे हम बोलते हैं केंद्र शासित राज्य है। और अगर पूछा जाए कि सबसे पिछड़ा, सबसे अग्रणी देख लिया, सबसे पिछड़ा पूछा जाए लिंगानुपात की दृष्टि से तो ये है दमन व दीव। कौन सा है? दमन व दीव। नेक्स्ट देखते हैं सबसे पिछड़ा राज्य पूछा जाए लिंगानुपात की दृष्टि से तो फ्रेंड्स ये राज्य हरियाणा। और अगर पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जिला पूछ लिया जाए, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। जिला पूछा जाए तो जिला कौन सा है? ठाणे। महाराष्ट्र में जो ठाणे है वो है ठाणे, है ना। नेक्स्ट है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो ये है ये लांगलोंग। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या, अब देखो क्वेश्चन दोनों अलग अलग है, ये चीज कंफ्यूज मत होना है। न्यूनतम जनसंख्या वाला पूछा जाए तो दिबांग दारी, ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अब यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला पूछा जाए तो इस केस में आंसर हो जाएगा कुरंग कुंबे, अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है देखो, अब कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि अधिकांश आबादी वाले शहर देख लेते हैं। पहले नंबर पे मुंबई है, डाटा आपके सामने दिया हुआ है, डाटा अपन रीड नहीं करेंगे। फिर दूसरे नंबर पे दिल्ली है, तीसरे नंबर पे कोलकाता है, चौथे नंबर पे चेन्नई है, पांचवें नंबर पे बेंगलोर है। अब देखो नेक्स्ट है यहाँ पे, अब अधिक जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे डाटा अपन को रीड नहीं करना है, डायरेक्टली अपन देखते हैं। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, उसके बाद महाराष्ट्र के बाद बिहार के बाद पश्चिम बंगाल। अब यहाँ पे देखते हैं सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन से? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य लक्षद्वीप, उसके बाद दमन और दीव, फिर दादरा और नगर हवेली, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उसके बाद सिक्किम। किसकी कितनी कितनी जनसंख्या है तो वो यहाँ पे लिखी गई है, आप चाहो तो देख सकते हो, अदरवाइज देख लीजिए, मतलब कि स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो रिविजन करने के लिए। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं शीर्ष साक्षरता वाले राज्य कौन कौन से हैं, उनको देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। पहले नंबर पे है केरल, और ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। केरल जो है इसकी साक्षरता की बात करें तो 94%, उसके बाद है लक्षद्वीप 91.85%, तीसरे नंबर पे मिजोरम है 91.33% के साथ, चौथे नंबर पे है गोवा 88.70% के साथ, उसके बाद है त्रिपुरा 87.22% के साथ। नेक्स्ट, सबसे कम साक्षर वाले राज्य की बात करें तो पहले नंबर पे बिहार है 63.82%, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लिंग अनुपात। अब ये लिंग अनुपात की बात करें तो जो लिंग अनुपात होता है ना, प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाएं, प्रत्येक 1000 जो पुरुष हैं इन पर महिलाएं, ये होता है लिंगानुपात। तो देख लेते हैं भारत का कितना। अब यहाँ थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा, 943 है भाई, 933 नहीं है, ये एग्जैक्टली है, ये 943, तो इसको करेक्ट कीजिएगा ना, 943। और ये चलो यहाँ पे मैं बता देती हूँ। वैसे तो देखो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। 943 इसका है, ग्रामीण का 946 है और शहरी का इतना है। तो ये चीज़ें आप देख लीजिए, ऑलरेडी वैसे मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पहले ये सारी चीज़ें। तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। उच्च घनत्व वाले राज्यों की बात करें तो पहले नंबर पे दिल्ली है, दूसरे नंबर पे चंडीगढ़ है, तीसरे नंबर पे पुदुचेरी है, चौथे नंबर पे दमन और दीव है और पांचवें नंबर पे लक्षद्वीप।
नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उच्चतम महिला लिंग अनुपात की बात करें तो जो उच्चतम महिला लिंग अनुपात केरल के साथ जो राज्य है वो उसकी कितनी है, तो केरल की है, लेकिन कितनी है ये पूछे तो 1058। और नेक्स्ट पूछे निम्न महिला लिंगानुपात पूछे, महिला मतलब सबसे कम लिंगानुपात वाला जो मतलब महिला लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो राज्य तो है हरियाणा, लेकिन कितनी है 861। और सबसे ज़्यादा किसकी है, केरल की है 1058। अब उच्चतम महिला लिंगानुपात की बात करें केंद्र शासित के अकॉर्डिंग तो किसकी है, इसकी है पौंडीचेरी की है, पुदुचेरी जिसे हम बोलते हैं, कितनी है ये आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे यूटी की बात कर रहे हैं केंद्र शासित की, सबसे ज़्यादा वाला अपन ने देख लिया, तो सबसे कम वाला जो महिला लिंगानुपात है दमन और दीव का है, कितना है 710। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा महिला लिंगानुपात वाला जो जिला है वो कौन सा है, माहे और पौंडीचेरी है, कितना है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट है निम्न महिला लिंगानुपात की बात करें तो दमन और दीव, तो ये जिला है, लेकिन कितना है इसका, तो ये आप देख सकते हो 591। तो फ्रेंड्स इस तरह से करके अपन ने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक कर ले ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशंस इजीली आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।